नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। बैंक निफ्टी चार्ट जून 26 5 मिनट इंट्राडे और देखते हैं आज हमारी स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया और देखेंगे वॉल्यूम ने कैसे काम किया, एसएमए ने कैसे काम किया, आरएसआई ने भी बहुत परफेक्ट पिक्चर दिखाई है, बहुत परफेक्टली काम किया है, वो भी देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज हुए जो हमारे प्रीवियस डे से हमने लिए थे वो की पॉइंट्स और इन सब ने मिलके आज बहुत अच्छा मूव दिलाया हमें और बाद में देखेंगे और फिर देखेंगे कल के लिए क्या की पॉइंट्स हैं जो काम करेंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी हाई लो ले लेते हैं और एक बात, अगर ये हमारी परफेक्ट कैंडल होती है तब ये ज्यादा अच्छा काम करती है, दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है, यूज हम इसे भी करते हैं। अब इसमें आप देखिए ये एक बुलिश एंगल फिंग आई तो सपोर्ट पे, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं, दूसरे नीचे है। अब फिर ये हमारा डार्क क्लाउड आ गया और अच्छी सी कंफर्मेशन आ गई, लगता है नीचे चली जाएगी। कल भी ऐसे ही हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था। अभी कुछ और देख लेते हैं क्योंकि सामने सपोर्ट खड़ा है, बड़ा मजबूत सपोर्ट खड़ा है, वेरी स्ट्रॉन्ग यार। 52,400 और 52,500 सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, दो दो सपोर्ट एक साथ हैं, एक कंप्लीट जोन बना रहे हैं। देखिए इस तरह से तो कल के वीडियो में हमारी बात हुई थी 52,400 52,500 का एक ये जोन रहेगा। अगर इसे तोड़ के गया तब ये नीचे 52,100 तक जा सकता है, तो इस पे हमें ध्यान रखना था कि क्या होगा। अब ये 52,400 देखिए किस तरीके से मजबूत काम कर रहा है। तो यार एक बार बताओ, हम कैसे सोच लेंगे यहाँ पे बेचने की, पॉसिबल ही नहीं। तो अब हमें कुछ और वेट करना पड़ेगा कि या तो इसे तोड़े, हमें कोई इंडिकेशन दे, या तब हम सोचेंगे। अब इसके बनते ही यहां पर एक बुलिश एंगल फिंग आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बड़ी बुलिश एंगल फिंग यार, इसके बाद तो कंफर्मेशन वाली बात भी नहीं रह जाती जब इतनी बड़ी बन जाती है। चलो कोई नहीं, फिर भी हम रुके ही हुए हैं। उसके बाद फिर ये आई नीचे, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये देखिए फिर ये एक बुलिश एंगल फिंग बनी और ये आपको कोशिश की एसएमए से मगर गई नहीं है, तो हमें कोई जल्दी नहीं लेने की, अभी भी हम रुके रहेंगे। हम अपना पूरा कंफर्म होके चलेंगे कि हाँ अब हमें चलना चाहिए। अब ये एसएमए के ऊपर एक ये वाला पैटर्न पे थोड़ा ध्यान देना, मैं इसे कोई नाम नहीं दे रहा, कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में, इसे आप ध्यान देना जब भी ये चार्ट पे बनता है। ये आपका ये ठीक है, इस पे हमेशा ध्यान रखना इस तरह के पैटर्न पे, और फिर देखना है किस तरह काम करता है। इस तरह से डेवलप कीजिए अपने पैटर्न्स, खुद के अपने पैटर्न्स। आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनानी है। जब आप खुद अपनी स्ट्रेटजीज बनाने लगोगे, यकीन मानो आपको एक अपने आप पता चलेगा कि ट्रेडिंग क्या चीज है। जिस दिन आप खुद बनाने लगे, समझ लो आप कामयाबी की तरफ बढ़ चले। आप यकीन मानिए जब काम कर रहे होते हैं, अचानक याद आता है कि आप काम कर रहे हो और पूरे कंफ्यूज हो गए, उस टाइम समझ नहीं आ रहा यार, ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, तब याद आता हो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है और इसको तो मैंने यार बहुत पहले बहुत बैक टेस्ट की थी इसकी, और यार ये तो बड़ा अच्छा पैटर्न रहा था मेरा। आपको अचानक याद आएगा जब आप इतनी सारा काम कर चुके होते हैं, इतनी स्ट्रेटजीज में निकल चुके होते हैं, तब आप उन सबका कॉम्बिनेशन लेके बैठते हैं मार्केट। चलो इस पे फिर कभी बात करेंगे, अभी इसे ही लेते हो ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब ये देखिए आपका एसएमए से ऊपर ये यहाँ पे स्टे कर रहा है और वीडियो प्ले से नीचे है, और इस जगह ये तोड़ के चलता है, और हमारे अब ये वाला, अब इसे इसने एक सपोर्ट बना लिया इस जगह तोड़ते ही, और नीचे आपका ये सपोर्ट और ये इतनी सारी चीजें यार, और ये आपका एसएमए। अब तो मेरे भाई खरीद ले, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आप खुद कहोगे खरीद लो। तो यहां पर
आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, हमारी पहली कैंडल के हाई कम रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, मगर जब ये बनने लगा यहाँ पे ये, तो आपको निकलने की कोई वजह नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर यहां क्यों निकलेंगे, क्वेश्चन ये है, यहां क्यों निकलेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो आपको ये मूव मिल गया पूरा कंप्लीट। यार देख, छोटा मोटा मूव नहीं है यार, बहुत मूव है ये। अब बात बस ये आती है, यहां क्यों निकलेंगे। चलो बताता हूं यहां क्यों निकलेंगे हम। ये डार्क क्लाउड ऐसे में तोड़ रहा नीचे, भाई मुझे एक बार बता दे, और कंफर्मेशन के साथ है, और नीचे से ले जाने की कोशिश कर रहा है। भाई मुझे एक बता दे, इतने पॉइंट्स जब ले लिए तो कोई वजह रह जाती है कि इतनी सी बात पे बाहर ना निकले हम। चलो कोई नहीं, वैसे मैं आपको अभी एक और रीजन दूंगा बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपको यहाँ निकलना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन रीजन दूंगा। तो मैं यहाँ इस टारगेट क्यों मानूं, मैं यहाँ क्यों निकलूंगा, इस डार्क क्लाउड के अलावा एक वजह और देखिए, ये देखिए RSI, ये लोअर हाइज लोअर लोज 70 से नीचे तोड़ते हुए, कोई दिक्कत है, ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, और इतना अच्छा मूव मिल गया मेरे भाई। अब आ जाओ, इससे ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती, अब आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, अब हमने इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए, हमने इसमें SMA भी देख लिया अच्छे से। अब इसमें बात आती है RSI और वॉल्यूम को थोड़ा यहाँ पे भी समझते हैं। ये देखिए आप, अच्छा ये RSI मैंने आपको 14 पे समझाई है, जनरली लोग 14 यूज करते हो इसलिए बता दिया, मगर इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको RSI की चाहिए, वो भी इंट्राडे में, वो भी बैंक निफ्टी के साथ, तो इसे 8 में लेना। अब मैं आपको ये 8 में दिखा रहा हूँ RSI, 14 में हम देख चुके, यहाँ पे भी सेम वही आपका हुआ है, ये बहुत अच्छे से इसने कहा भैया यहाँ निकल जाओ, इस जगह यहाँ निकल जाओ, ठीक है। अब इसकी बाइंग में फर्क देखिए, 14 और 8 के, 8 में 3 पे लग रही है, 14 में नहीं लग रही थी, बहुत अच्छे से दिखाती है, 8 बहुत अच्छे से काम करता है, 30 पे लगी एक तो यहाँ पे, और ये देखिए ये यहां तक आते आते आप चेक कीजिए, जब ये 30 से चली है, ये 30 से चली, ठीक है, उसके बाद ये 50 पे ये आपका ये वाला हाई, फिर ये से तोड़ता हुआ हाई को, और फिर ये ऊपर ले गया, इस जगह दोबारा बुलिश की तरफ ले गया यहाँ पे, तो ये भी आपको बाइंग के लिए सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप RSI पे वैसे काम करो, मगर सपोर्ट लेने के लिए, जैसे अभी यहाँ पे टारगेट पे कितना अच्छे से दिखाया है, कितने अच्छे से बाइंग दिखाई है, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम में आप देखिए, कल भी यही बताया था मैंने, बुलिश एंगल्फिंग हो, कोई भी कैंडलस्टिक हो, ये और चीजों के साथ सपोर्ट होके काम होता है, इनका ऐसे नहीं होता। आप ये, और वॉल्यूम तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप वॉल्यूम के साथ इसे मैच करके देखो। ये देखो आप, ये वाली बढ़ता हुआ वॉल्यूम, ये वाली और ये वाली, ये देखिए ये वाला इससे डबल हो गया एकदम वॉल्यूम, इससे, और ये बढ़ता हुआ, आपने कल भी देखा होगा SMA के साथ वॉल्यूम। अब बताइए, अब भी कोई वजह है कि मैं ना बाय करूं। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। बुलिश तो है नो डाउट, अभी बुलिश होने में इसके कोई कमी नहीं है, मगर एक रेजिस्टेंस आके आ गया है यहाँ पे, ये 53,900 और 53,000 के भी, ये जो एक ये एरिया जो है, अब ये अपने में एक रेजिस्टेंस है, ये जगह एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब इसे तोड़ के ऊपर निकल जाए वो एक अलग चीज है, मगर अभी ये रेजिस्टेंस है, और नीचे 52,500 52,400 ये फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कल से भी ज्यादा, और ये जो है 53,000 और 52,900 ये वाला, ये यहाँ पे, अब इसके बीच में एक
कहीं से भी ये इस तरह से चल सकता है। एक तो ये इसमें हो सकता है और एक ये है कि इसे एकदम ये तोड़े, इससे गैप अप और यहाँ होके तब चला जाए। देखिए, पिछले दिन के की पॉइंट्स सिर्फ हम हेल्प के लिए लेते हैं अपनी कि हमारे व्यू को स्ट्रॉन्ग बनाए। उस पे अगर हमें अच्छे से, जैसे आज इस पे 400-500 पे हमें मिले, हमने काम किया। अगर कुछ नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे काम करना हमारी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। अगर कुछ हमें मिलेगा वहां तो हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये, अगर इसे तोड़ के ऊपर और आपको लगता है फ्रेश डे में उस दिन आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है इससे ऊपर निकल जाए, यहाँ से गैप अप हो और ये निकल जाए, तो हम इसकी उसी तरीके से हेल्प लेंगे। ये सब रेजिस्टेंस मानेंगे, सपोर्ट बन गया। ये यहाँ से गैप डाउन होके ऊपर जा सकता है, कोई शक वो नहीं है। ये यहीं से ऐसे होके आ जाए फिर जाए, मगर ये सपोर्ट काम करेगी, मजबूत सपोर्ट है। ये यहाँ से अगर यहाँ पे चला गया गैप अप होके या ऐसे करके भी, तब भी यहाँ से वापस आना चाहिए और फिर यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरीके से काम होगा। ये मजबूत सपोर्ट है 52,500 400 और ये आपका अब एक रेजिस्टेंस है 52,900 और 53,000। और देखिए, भूलना हमें ये भी नहीं चाहिए कि ये जो 52,400 है और ये जो चैनल है, अगर ये टूट गया तो नीचे 52,100 है। मार्केट में किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंट्राडे में हमें जब काम करना है तो हर डे को एक फ्रेश डे की तरह लेके चलो। इन सब को सिर्फ यूज करना है। वहां पे अगर कोई कन्विक्शन बनता है उस जोन को लेकर, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो काम करो, तो हमेशा आपको टारगेट अचीव करोगे। तो कल फिर मिलते हैं, जब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखिए और धन्यवाद।